हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, Which one of the following gives the correct short circuit parameter matrix pi for the network shown? तो आपको पाई नेटवर्क दिया हुआ है। इस पाई नेटवर्क से आपको वाई पैरामीटर फाइंड करना है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, पाई नेटवर्क से आप वाई पैरामीटर सीधे फाइंड कर सकते हो। y11 की वैल्यू तो इनका एडिशन हो जाएगा, y22 की वैल्यू जो है इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, और जो बचा ये बीच वाली ब्रांच 0.5 ये क्या है y12 और y21 हो जाएगा, साथ में माइनस साइन। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इनका एडिशन 0.7 सही है, 0.8 सही है, और बीच वाली जो ब्रांच है कॉमन ब्रांच उसका क्या है? माइनस साइन। तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए टू पोर्ट नेटवर्क इज डिफाइंड बाय द रिलेशन I1 और I2, ये दो इक्वेशन दी हुई है। तो इसका मतलब I इक्वल्स टू वाई वी, तो ये क्या हो गया? वाई पैरामीटर दिए हुए हैं, आपको पता होगा V इक्वल्स टू जेड इंटू आई होता है। यदि इधर V1 V2 होता, I1 I2 होता, तो ये जेड पैरामीटर होते हैं। लेकिन इसने क्या है? वाई पैरामीटर दिए हैं। वैल्यू Z12 की पूछी है, तो इसके अंदर क्या होता है देख लीजिए। Z12 से Z21 डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आपको Z11, Z12, Z21, Z22 फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ वाई पैरामीटर, तो क्या होता है? इसका सीधा सा फंडा है, वाई मैट्रिक्स क्या होगी? 3, 2, -7, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जिसको आप सारणिक भी बोलते हो, डिटर्मिनेंट निकालो। तो 5 इंटू -7 क्या होता है? -35, इसका 2 और 3 -6, -41। तो इसका भी क्या है? आप डिटर्मिनेंट आपने फाइंड कर लिया, तो वाई मैट्रिक्स जो है वो डायरेक्ट जेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे? ये जो एलिमेंट है 5 और -7, इनको आपस में इंटरचेंज कर लो। 5 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, 2 और 3 एज इट इज़ रहेंगे, बट इसमें माइनस साइन ऐड हो जाएगा, और साथ में डिटर्मिनेंट का डिवाइड भी हो जाएगा। तो इसमें -41, क्योंकि Z12 निकालना ना, तो ये क्या है? माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3/41। तो ऑप्शन आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द लेटेस्ट सर्किट हैज़ द फॉलोइंग इम्पिडेंस ZA, ZB, देन द Z पैरामीटर्स वुड बी। Z पैरामीटर क्या होंगे? तो इसको भी देखते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ZA और ZB। इस नेटवर्क को देखने से आपको पता लग रहा होगा कि यदि आपको Z पैरामीटर फाइंड करने हैं तो ये ओपन सर्किट है। तो Z पैरामीटर को ओपन सर्किट पैरामीटर भी बोलते हैं। इधर आपको नहीं देखना। अब क्या है? ये ब्रांच सीरीज़ में हो गई, ZA प्लस ZB, और इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच में एक और देखो, ये भी क्या है? सीरीज़ में है, और ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो ये सीरीज़ पैरेलल ZA प्लस ZB, तो ये क्या हो जाएगा? Z11, और यही Z22 भी होगा। तो कितना आ जाएगा? ZA और ZB को ऐड करोगे तो क्या आएगा? ZA प्लस ZB को ऐड करोगे
तो 3 प्लस J4 प्लस 3 माइनस J4, इमेजनरी पार्ट कैंसिल हो गया, ये आ गया 6। अब जब दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा, 6/2 हाफ हो जाएगा 3। तो ये 3 है, ये 3 है, और किसी में नहीं है, तो ये आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के अंदर आप लोगों को ये जो है Z12 और Z21 का भी बता देते हैं। Z12 इक्वल्स टू Z21 होगा, और कितना होगा, ZB माइनस ZA डिवाइड बाई 2। तो ZB कितना है, 3 माइनस J4, ZA माइनस 3 माइनस 4J, 3 कैंसिल, माइनस का J8 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया, माइनस का J4। ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर, गिवन फिगर, व्हेन द वोल्टेज E is 10 volt, the current I is 1 ampere. If the applied voltage across terminal C D is 100 volt, the short circuit current flowing through the terminal AB will be। तो ए बी टर्मिनल के अंदर करंट कितनी होगी। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम पर बेस्ड है। तो इसका भी एक तरीका है। इसके अंदर ये कहते हैं कि ये एक्साइटेशन बोलते हैं इसको, और इसका ये रेस्पॉन्स है। ये आपका सोर्स है और ये आपका रेस्पॉन्स है। तो एक्साइटेशन डिवाइड बाई रेस्पॉन्स, जो रेशियो जो है वो चेंज नहीं होता। यदि आप इंटरचेंज करते हो तो ये सेम रहता है। तो फर्स्ट केस में क्या है, 10 डिवाइड बाई 1, सेकेंड केस में क्या है, 100 डिवाइड बाई आई एज्यूम कर लेते हैं। इसके अंदर शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू आई है जो अपने को फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 100 डिवाइड बाई 10, तो आई की वैल्यू 10 आ जाएगी। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी फॉर द टू पोर्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क इज एक्सप्रेस्ड बाई। इसका आंसर भी आपको पता होगा, लेकिन कई बार क्या है एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि A इक्वल्स टू डी किसके लिए है, तो वो भी आज अपन देख लेते हैं। देखिए सिमेट्री में क्या होता है, डबल एम है सेम, तो जिसके अंदर सेम चीज़ आती है, मतलब बेस जो है Z11 Z22 जो आता है वो सिमेट्रिकल के लिए है, और Y11 इक्वल्स टू Y22 ये भी क्या है, सिमेट्री के लिए है। रेसिप्रोसिटी के लिए क्या है, उसके लिए क्या होता है, Z12 इक्वल्स टू Z21, Y12 इक्वल्स टू Y21। और ABCD के केस में क्या होता है, सिमेट्रिक के अंदर तो A इक्वल्स टू डी हो जाता है, और रेसिप्रोसिटी के अंदर इनका डिटर्मिनेंट जो होता है AD माइनस BC इक्वल्स टू 1 हो जाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं। ए टू पोर्ट नेटवर्क इज़ डिफाइंड बाय द रिलेशन V1 V2। तो इसका मतलब क्या दिया हुआ आपको, V इक्वल्स टू Z इंटू आई, जेड मैट्रिक्स दी हुई है, Y12 की वैल्यू पूछी है, तो आप जेड मैट्रिक्स लिख लीजिए, 3/4 माइनस 1/4 माइनस 1/2 1/2। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3/8 माइनस 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 प्लस माइनस 1/8, कितना आ गया 2/8, इसका मतलब 1/4। ये तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब क्या है, जेड मैट्रिक्स से डायरेक्ट वाई मैट्रिक्स आपको बताई हुई है, कैसे लिखेंगे। ये जो एलिमेंट है 3/4 ये इंटरचेंज हो जाएगा आपस में, तो 1/2 तो यहाँ आ जाएगा और 3/4 यहाँ आ जाएगा, और साथ में ये जो है ये एज इट इज़ रहेंगे, बट साइन जो है इनका चेंज हो जाएगा, 1/4 इसका 1/2, और डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है पूरी मैट्रिक्स को,
तो 1/4 से सभी को डिवाइड करना है। देन y12 क्या हो, कौन सा होगा, ये होगा। इसको 1/4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें आपको ए 2 पोर्ट नेटवर्क इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस v1 v2। तो आपको क्या है, जेड पैरामीटर गिवन है। जेड पैरामीटर कौन से, 50, 30, 20, 10, ये जेड पैरामीटर दिए हुए हैं। इससे आप देख रहे हो कि Z12 की वैल्यू 20 है, बिल्कुल है। Y12 अभी आपको जैसे मैंने बताया, इसकी Y मैट्रिक्स निकालनी हो तो कैसे करोगे, इनको चेंज कर दो, 50 और 10 को, 10 और 50 इधर आ जाएंगे, 20 वहीं रहेगा, माइनस साइन लग जाएगा, इसमें -30 लग जाएगा, और इनका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 500 माइनस कितना 600, तो कितना आ गया, माइनस का 100, माइनस के 100 को इस पूरी मैट्रिक्स को डिवाइड करना है। तो क्या आएगा, y12 की वैल्यू -100 से डिवाइड करने पे माइनस माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 0.2। ये भी आपका v भी आपका सही है। तो आपको करना क्या है, नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, H12। अब देखिए H12 के लिए आपको लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी आपको स्मार्ट मेथड में बता देता हूँ। H11, H12, H21, H22, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। Z की टर्म्स में यदि याद करनी है तो डेल्टा Z डिवाइड बाई Z22, इसमें क्या हो जाएगा, Z12 डिवाइड बाई Z22, ये क्या हो जाएगा, Z21 डिवाइड बाई Z22, और ये क्या हो जाएगा, 1 बाई Z22। तो H12 की वैल्यू क्या होगी, ये वाली, Z12 की वैल्यू कितनी है, 20, Z22 10, 20 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया, 2, ये भी सही है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन डी, ये आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथ में इन टर्म्स ऑफ y में भी देख लेते हैं, वो क्या होता है, H11, H12, H21, H22 इक्वल्स टू, इस केस में क्या है, ये जो है ये इन्वर्स हो जाएगा, y11 से डिवाइड होगा। अब y12, y11, y21, y11, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा y डिवाइड बाई y11, और हाँ यहाँ आपका माइनस साइन आएगा, z के केस में यहाँ आपका माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की ये सीरीज़ कंप्लीट होती है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और आगे भी आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।